त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज ये सब आने वाले हैं। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पर्व की। वहीं हमारे बीच में अनिल जैन जी हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी होने के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं। सर, त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, क्या शुभकामना, क्या बधाई? नमस्कार। आपको और सभी आपके दर्शकों को दिवाली, भैया दूज, धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। दिवाली सबको शुभ हो, अच्छी हो, यही मंगल कामना मेरी है। अनिल जी, त्योहारों का भी मौसम है, लेकिन महंगाई के साथ। राहुल जी, आप सभी का इंटरव्यू कर रहे हैं और मेरे ख्याल से तो जितने इंटरव्यू मैं देख रहा हूं, महंगाई का बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। महंगाई आज चरम सीमा पर है। जो इनके वादे थे, जो रेखा जी ने कहा था कि हम होली पे और दिवाली पे गैस का सिलेंडर देंगे, कुछ राहत पहुंचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना होली पे कोई सिलेंडर मिला और ना ही दिवाली पर कोई संभावना अभी लग रही है। मतलब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि कोई दिवाली पे भी सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई दूर दूर तक संभावना है ही नहीं कि सिलेंडर मिलने वाला है। ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो क्या ये आवाज उठाएगी कि होली पे नहीं दिया, दिवाली पे तो दे दो? कांग्रेस पार्टी रोजाना मार्च कर रही है, धरना दे रही है। जब से हमारे देवेंद्र जी और जिले में राजकुमार जैन जी जिला अध्यक्ष बने हैं, जमुना पार के अंदर मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब जनता की आवाज ना उठाई जाए। रोजाना कहीं ना कहीं हम लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि फायदा इसलिए नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि काम धरातल पे नजर नहीं है। नहीं, काम धरातल पर है, लेकिन ये सरकार पार्टी जरूर धरातल पे है, लेकिन पार्टी का जो काम है वो धरातल पे क्यों नहीं नजर आ रहा? पार्टी का काम तो अपना आप धरातल पर आ जाएगा जब सरकार अंधी, गूंगी और बहरी होगी, तो काम कहाँ नजर आएगा? सुनते ही नहीं किसी की। अंधी गूंगी बहरी सरकार को तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन बताने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष ओमकरण की नींद सो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष भी पूरा काम कर रहे हैं और पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है आज की डेट में। सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार ही कुछ ना करे तो उसमें कोई क्या कर सकता है? अगर कोई ज्यादा बोलता है तो उसको किसी ना किसी केस में लाद के अंदर कर दिया जाता है। क्योंकि आज अगर हम देखें, बूथ अध्यक्ष वो लापता है, ब्लॉक अध्यक्ष वो लापता है, महिला कांग्रेस जिला जो है वो लापता है, यूथ अध्यक्ष वो लापता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पिछले 1-2 साल से जिनको जो भी पद मिला हुआ है, अपनी पद की गरिमा के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। और आप देखना कि ये इनकी जो काम करने की शैली है कांग्रेस की, वो एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। आपको मैं बता दूं कि जो बिहार में 6 तारीख और 11 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, वहां भी कांग्रेस बहुत मजबूत है। और अब की बार जितनी भी सीटें आएंगी, वो कांग्रेस इसमें चारों में टॉप रहेगी। वही अगर हाँ, बेशक उनको सीटें कम मिले, लेकिन जीत का जो प्रतिशत होगा वो सबसे अधिक होगा। मतलब आपका कहना कि बिहार पूर्ण रूप से हम जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, 100 के 100% जीतेंगे बिहार में। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो सबसे बड़ा तो महंगाई का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है बिहार के अंदर। पलायन आप देखते ही हैं कि वहां से कितना पलायन होता है, कि वहां की जनसंख्या के हिसाब से 50% के करीब जो है पलायन करके रोजगार की तलाश में कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसको रोकने के लिए वहां पे सबसे पहले कांग्रेस ने आवाज उठाई है कि पलायन सबसे कम हो, रोजगार यहीं पे मुहैया कराया जाए बिहार के अंदर, और वो काम कांग्रेस बखूबी कर रही है। वहीं अगर हम बात करें, आज दिवाली का त्योहार सामने है, सोना चांदी कितना क्या कहना चाहेंगे? आम पब्लिक के तो बजट से बाहर हो चुका है। देखिए, सोने चांदी का तो नाम अब केवल नाम ही रह गया। सोना पहन के कोई बाहर नहीं जा सकता, सोना कोई खरीद नहीं सकता। जैसे पहले प्रॉपर्टी का नाम हुआ था कि प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी को भी पीछे सोने ने छोड़ दिया। आज हम किसी बेटी की शादी करने चले तो हम उसको 5 तोले सोना नहीं दे सकते, क्योंकि 5 तोले सोना जो है 7.5 लाख रुपया, बिल्कुल 7 लाख रुपए का आएगा। और 7 लाख रुपए सोने पे लगाएगा तो उन्हें खुआएगा क्या, पियाएगा क्या, मतलब क्या चीज में खर्च करेगा? गरीब आदमी के तो पॉकेट से बाहर हो चुका है। बिल्कुल बाहर हो चुका है, 100 के 100% बाहर। और अभी इसकी रफ्तार जिस तरीके से चल रही है,
यही नहीं पता कि ये जाके कहाँ थमेगा। क्योंकि बाजार के अंदर आज चांदी बात करें तो लगभग 1,95,000 के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि बताया जा रहा है 2.25 के आसपास पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने तो 180 सुना था, लेकिन आज का भाव मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ है। लेकिन आवाज ये भी आ रही है कि ये इंटरनेशनल उसकी वजह से महंगी है, लेकिन हिंदुस्तान में तो चांदी में कोई महंगाई आनी ही नहीं चाहिए। चांदी की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। अब ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ इतने भाव क्यों बढ़ रहे हैं। क्या माना जाए, ये नीचे आएगी या अभी और ऊपर जाएगी? नीचे आने की कोई संभावना नहीं लग रही, ऊपर जाने को कोई कह नहीं सकते। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन महंगाई हर सोने चांदी पे नहीं, हर चीज पर अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में पार्टी की बात करें तो महंगाई को लेकर के क्यों नहीं बूथ स्तर पे काम करती? नहीं, बूथ स्तर पे काम कर रही है अभी डेली, कल भी परसों भी, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं महंगाई के उसमें प्रदर्शन ना हो रहा हो। दिल्ली के अंदर ग्रैप 1 लग चुका है, क्या कहेंगे? ग्रैप 1 तो पहले तो ये कहते थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज इनकी सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी केवल कल मैं देख रहा था 130 AQI था, केवल 130 मैक्सिमम, और 130 पर इन्होंने जो है ग्रैप 1 लगा दिया। अब कोई इनसे पूछे कि गरीब आदमी आप पूरी सर्दी में ये ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाओगे, पहले ही महंगाई और बेरोजगारी है, जो लेबर बाहर से आई हुई है वो सरवाइव कैसे कर पाएगी अपने आप को? वो तो वापस भाग जाएगी। जब खुलेगा आदमी नहीं मिलेगा काम के लिए। अभी लेबर का ये रवैया हो जाएगा कि जहां नवंबर शुरू हुआ और जनवरी के लास्ट तक 3 महीने अपने गांव में ही जाकर चाहे भूखा मरो, चाहे वहां पे किसानी करो, चाहे खेती करो, कुछ भी करो, क्योंकि मालिक के अब बजट नहीं है कि वो उसको खिला पिला सके। बिल्कुल नहीं खिला सकता। एक दिन आदमी नहीं खिला सकता तो 3-3 महीने कहाँ खिलाएगा? इनका तो 3 महीने का ड्रामा है ये। नवंबर अभी आया भी नहीं, ग्रैप 1 लग गया और ये जनवरी के लास्ट तक चलता है। ग्रैप 1 का ड्रामा 2 दिन खोल दिया, 4 दिन बंद कर दिया। तो अब और अभी तो आतिशबाजी भी नहीं छूटी है। अभी तो आतिशबाजी कोई नहीं छूटी। अभी से अब ग्रैप 1 लगा दिया तो आगे क्या होगा? चलते चलते क्या दोबारा शुभकामना देना चाहेंगे? मैं पुनः एक बार सभी को जो है दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सब अपने आप का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, यही मेरी मंगल कामना है। नमस्कार।